Assalamualaikum. My name is Saida Zareen Fatima. I'm lecturer Computer Science. This is lecture number 1, chapter number 1, second year Computer Science by IT series. इससे पहले जब हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंतहाई डिटेल के साथ डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। और आज क्योंकि वेरी फर्स्ट लेक्चर है सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का, तो ये भी डाटा से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको भी एक दफ़ा फिर से देखेंगे। सो क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ डेटा, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या है। सो डाटा की बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। कि डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ का मतलब क्या है? अनप्रोसेस्ड, ऐसी चीज़ जिस पे अभी काम नहीं हुआ। इसको स्टार्ट करने से पहले या इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे होता क्या है, जब कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एक दिन में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। उनमें कुछ बच्चे होते हैं जो एफएससी मेडिकल में ले रहे होते हैं एडमिशन, कुछ बच्चे होते हैं जो एफएससी नॉन मेडिकल में ले रहे होते हैं, और कुछ बच्चे आईसीएस या सिंपल एफए वगैरह में एडमिशन ले रहे होते हैं। सो जो एडमिशन ऑफिसर बैठा हुआ होता है किसी भी अदारे का, वो क्या करता है कि डेली जितने भी एडमिशन्स हैं सबके फॉर्म्स एक जगह पे रखता जाता है। फॉर्म फिल करवा के, बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करवा के उस फॉर्म को एक जगह रखते जाते हैं। सो वो जो बेसिक एडमिशन फॉर्म आप बच्चे से फिल करवा रहे हैं, आपने अभी उस पर कोई काम नहीं किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है। ठीक है, बच्चे का बायोडाटा आप ले रहे हैं, लेकिन अभी उस चीज़ पे, उन फैक्ट्स पे, उन फिगर्स पे आपने कोई काम नहीं किया। सो आप कह सकते हैं कि वो क्या है इस टाइम? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये चीज़ है कि बाद में क्या होगा कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी या सेक्शंस अलग होंगे और उसी हिसाब से सारे ग्रुप्स की लिस्टें बनेगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि उस चीज़ पे काम हुआ है, तो वो डाटा जो है प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिक डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. The word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning. यही पॉइंट है कि raw का मतलब क्या है कि अभी हमने फैक्ट्स को या फिगर्स को, जो भी अदादो शुमार है, उन पे कोई काम नहीं किया। जिस काम के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं वो डाटा, हमने अभी वो काम नहीं किया। सो डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको इकट्ठा कर सकते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। और हमेशा डाटा इकट्ठा करने के भी कोई ना कोई मकसद होते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सैम्बल्स और पिक्चर्स एट्सेट्रा। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि बच्चा जो एडमिशन लेगा, सो एडमिशन फॉर्म पे वो अपना फ़ोन नंबर लिखेगा। सो वो डाटा क्या है? नंबर्स टाइप। अपना नाम, पता, जो भी चीज़ें लिखेगा वो कैरेक्टर्स हैं। अपनी जीमेल वगैरह, जीमेल एड्रेस उसका अगर हुआ तो उसमें सैम्बल्स वगैरह यूज़ होंगे, और अपनी पिक्चर तो लाजमी उसने देनी ही है। सो डाटा इज़ अ वाइटल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी अदारे के लिए इंतहाई अहम चीज़ उसका डाटा होती है। अ रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स किस चीज़ को कह रहे हैं? वसाइल किस चीज़ को कह रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक अदारे के लिए बहुत ज़्यादा काबिल कदर हो, वैल्यूएबल हो, उसको हम कहते हैं कि ये इस अदारे का जो है बहुत वाइटल रिसोर्स है। रिसोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरी एंड एम्प्लॉयज़ टू। सो रिसोर्सेज में क्या आता है? वसाइल में बेसिकली क्या आता है? बिल्डिंग भी आएगी उस अदारे की, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उधर की मशीनरी, इवन वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी उसी अदारे के रिसोर्सेज में आते हैं। सो डाटा इज़ कंसीडर्ड रिसोर्स because it provides correct information for making proper and timely decisions. मिसाल के तौर पे अभी इस लाइन में क्या कहा गया है कि डाटा जो है इसको हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? मर्दमशुमारी का, सेंसस का नाम आपने सुना होगा। होता क्या है कि हुकूमत सारा घर घर जाके लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही होती है। वो क्यों कर रही होती है? अब देखिए, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, लोगों के घर जाके, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने रोज़गार पे हैं और कितने बेरोज़गार हैं। ये सारा डाटा वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने देखना है कि भाई कितने % लोग हैं पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के जहाँ पे मर्दमशुमारी हो रही है, सेंसस हो रही है, कि कितने % लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं।
ठीक है। लिटरेसी का जो रेट है उसको देखने के लिए हो सकता है मरदमशुमारी की जा रही हो। सो वहाँ पे अगर हुकूमत देख रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इलिटरेट हैं, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि भाई मज़ीद स्कूल बनाए जाएँ, मज़ीद टीचर्स भर्ती किए जाएँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डाटा जो है वो बहुत हद तक डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। It enables the management of the organization to utilize other resources effectively. ये क्या करता है जी, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इनेबल करता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, उनको बरूए कार ला सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजंस इफ़ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। और अगर जिस तरह से हम चाह रहे हैं डाटा इकट्ठा हो, उस तरह से अगर डाटा इकट्ठा नहीं हो रहा तो हो सकता है कि मैं बेहतर तौर पे कोई फ़ैसला ना ले सकूं। सो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपर वे में और प्रॉपर फॉर्मेट में डाटा कलेक्ट करें। एग्जांपल्स क्या है, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि व्हेन स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दे हैव टू फिल आउट एन एडमिशन फॉर्म। के बच्चे जब भी किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई एक एडमिशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। और उस फॉर्म में क्या होता है, स्टूडेंट के मुतालिक रा फैक्ट्स होते हैं, उसका नाम, पता, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, हर चीज़। द रा फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, यही चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस कर दी। द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब ये सारा डाटा लेने का मकसद क्या है कि जब तक वो बच्चा उस अदारे में पढ़ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखा जा सके। अगर कभी उसके घर वालों से रब्ता करना पड़ रहा है या उसके घर जाना पड़ रहा है तो वो सारा डाटा उस काम आएगा। दूसरी मिसाल क्या है कि ड्यूरिंग सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान collects the data of all citizens and government stores this data permanently to use it for different purposes at different times। यही चीज़ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान के अलावा भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट लोगों का, अपने शहरियों का, अपने सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करती है और फिर उस डाटे से वो मुख्तलिफ डिसीजंस लेती है मुख्तलिफ टाइम पे। तीसरी एग्जांपल क्या है, एक तो है जी स्टूडेंट का जो एडमिशन फॉर्म में जो भी डाटा उन्होंने लेना होता है, ये डाटा की जी मेन एग्जांपल है। दूसरी है मरदमशुमारी। तीसरी क्या है जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्वे टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, कोई टेक प्रोडक्ट हो गया, या कोई भी चीज़ आपका हो सकता है डेली हाउस होल्ड का। सो इन दीज सर्वेज पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट इश्यूज़। तो फिर उन सर्वेज़ में लोग अपने जो उनके ख्यालात होते हैं कि भाई हमने इस चीज़ को यूज़ किया, ये ऐसी है वैसी है, वहाँ से बहुत हद तक उस अदारे को जो है आइडिया हो सकता है कि लोग जो है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं या उसको किस तरह से ले रहे हैं। ओके, सो ये बेसिक एग्जांपल्स थी डाटा की। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी उस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ, हमने जो बेसिक सी चीज़ें इकट्ठी की हैं उनको हम कहते हैं डाटा है। अभी उन पे काम होगा, जब काम होगा वो प्रोसेसिंग कहलाएगा और उसके बाद वो जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा दिया हुआ है कि डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी टीचर अगर आपको कहे कि भाई अपने अपने फादर का फ़ोन नंबर लिखवाएं, हमने आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करनी है, या अपने गार्डियन जो भी आपके घर वाले हैं, आपकी मदर हैं या आपके भाई हैं या आपकी बहन बड़ी जो भी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी नंबर्स की फॉर्म में होता है। दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक क्या, आपका नाम वगैरह, ठीक है, या आपकी डिग्री का नाम, इस तरह की चीज़ें। तीसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा से मुराद ऐसा डाटा है जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स दोनों पे बेस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी का जीमेल एड्रेस वगैरह। ओके, उसके बाद होता है इमेज डाटा। मुख्तलिफ इमेजेस भी हो सकती हैं। ऑडियो डाटा हमारे पास होता है और वीडियो डाटा भी हमारे पास होता है जी। यही बेसिक एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं डाटा की। इनको अब डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो न्यूमेरिक डाटा क्या है? न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। डिजिट्स बेसिकली होते ही 0 to 9 है। इनसे आगे जितने भी डिजिट्स हैं वो इन्हीं का कम्बिनेशन होते हैं।
सो मिसाल के तौर पे अगर 2, 4, 5 या फिर -5 या इस तरह का कोई भी डाटा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वो न्यूमेरिक डाटा की ही कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरा है अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स फ्रॉम A to Z, A to Z भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो A to Z एंड ब्लैंक स्पेसिस एट्सेट्रा, ठीक है। मिसाल के तौर पे नीचे उन्होंने बताया IT सीरीज़, बिकॉज ये बुक IT सीरीज़ की है इसलिए उन्होंने IT सीरीज़ की ही एग्जांपल दे दी है। कंप्यूटर और इस्लाम और कोई भी वर्ड जो है टोटली जो अल्फ़ाबेटिक्स पे कंसिस्ट करता है तो हम कहते हैं ये अल्फ़ाबेटिक डाटा है। तीसरा टाइप ऑफ डाटा है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स, यानी 0 to 9 भी कोई डिजिट उनमें हो सकता है और लेटर्स भी हो सकते हैं A to Z एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, परसेंटेज एंड @ एट्सेट्रा। मिसाल के तौर पे 87% या $300 या H#17। सो यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहा है, स्पेशल सैम्बल भी यूज़ हो रहे हैं और ये न्यूमेरिक डाटा भी यूज़ हो रहा है। सो ऐसा डाटा जो कम्बिनेशन हो अल्फ़ाबेटिक्स का, सैम्बल्स का, न्यूमेरिक्स का, तो हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। चौथी जो टाइप ऑफ डाटा है दैट इज़ इमेज डाटा। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक्स वगैरह होते हैं या वैसे डायग्राम्स वगैरह होती हैं जो इंसान को बेटर चीज़ को समझने में हेल्प करती हैं, तो उसको हम कहते हैं इमेज डाटा है। दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ मोर कम्प्रीहेंसिव यानी समझ में आने वाला। अगर मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि भाई ये इस तरह से है, फ़लाँ क्लास के इतने बच्चे हैं, पास ये हैं, फेल ये हैं और इस तरह से चीज़ें लिखी हों, वहीं मैंने एक चार्ट लिखा हो कि टोटल इतने बच्चे हैं, ये चार्ट है पासिंग मार्क्स जिन्होंने लिए हैं और ये हैं फेल वालों का, तो मुझे चार्ट देख के फ़ौरन से समझ आ जाएगा, मुझे पूरा पैराग्राफ रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो विजुअल एड जो होती है वो सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होती है, यानी इमेज डाटा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज सेट ऑफ बिट्स, तो इसको सेट ऑफ बिट्स के तौर पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ऑडियो डाटा क्या है? ऑडियो का मतलब है कोई भी साउंड, वॉइस, स्पीच, यानी जिसमें वीडियो या फिर विजुअल इफेक्ट्स ना हो, सिर्फ आवाज़ हो, उसको हम कहते हैं ऑडियो डाटा। साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। आवाज़ जो है ये ऑडियो की रिप्रेजेंटेशन है। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूज़िक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। कोई भी आवाज़ जो है, म्यूज़िक हो सकता है, स्पीच हो सकते हैं या कोई भी, तो उसको हम कहते हैं ये ऑडियो डाटा है। मिसाल के तौर पे आप जो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स करते हैं तो वो डाटा है बेसिकली, लेकिन कौन सा डाटा है? ऑडियो डाटा है। लास्ट वन टाइप ऑफ डाटा इज़ वीडियो डाटा। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड। ओके, सो ये जब हम फर्स्ट ईयर का भी डिजिटल कैमरा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर में है, तो वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली वीडियो खुद से कुछ होती नहीं है, इमेजेस ही होती हैं, एक के बाद एक इमेजेस इतनी हाई स्पीड में ली गई होती हैं, इतनी हाई स्पीड में कैप्चर की गई होती है और उस तरह से फुल मोशन में प्ले होती हैं कि हमें लगता है कि ये वीडियो बन गई है। वीडियो खुद से कोई चीज़ नहीं है, वो बस कलेक्शन ऑफ फुल मोशन इमेजेस होती हैं जो कि हाई स्पीड में प्ले की जाती हैं। सो वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स। तो वीडियो किस लिए इस्तेमाल होती है? एक्शंस और मूवमेंट्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। सो दैट्स ऑल। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन है। एग्जांपल्स इसकी तीनों मेंशन की हुई हैं और इसी के साथ टाइप्स ऑफ डाटा ये 6 हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।